हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि cot थीटा इक्वल 7/8 का मान ज्ञात करो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट है इसका cot स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं। cot थीटा हमें क्या दिया हुआ है 7/8। तो पहले हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे ABC। ये 90 का हो जाएगा, इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। तो ये cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ट्रिक लगा दो। लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा आधार होता है tan का, तो tan का उल्टा हो जाएगा cot का, तो cot का हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो थीटा मैं ये वाला ले लेती हूँ। तो आधार है 7, तो ये 7 हो जाएगा। और लंब है 8, ये लंब हो जाएगा 8। तो पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। किससे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, कर्ण का नहीं पता है तो इसकी भुजा क्या है AC, तो लिख दो AC का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर। फिर कर दो AC का स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर किया तो 49 प्लस 8 का स्क्वायर किया तो 64। AC का स्क्वायर इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 113। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया AC और ये हो गया √113। तो AC आ गया √113, जो कि कर्ण की वैल्यू है। तो कर्ण की वैल्यू हम लिख देखते हैं √113। तो चलो अब इसका देखते हैं फर्स्ट पार्ट। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस बी A माइनस बी का। हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो इधर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। नीचे भी यही अप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। पहले हम साइन थीटा फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा इसका रेशियो क्या होता है, ट्रिक से देख लो। लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो इसके अंदर देखेंगे लंब कितना 8 और कर्ण है √113। और इसके अंदर और कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो लिख देंगे आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 113, तो लिख देंगे। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन √113 और स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा 7 अपॉन √113 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 और अपॉन में √113 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 113। नीचे भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन √130 का स्क्वायर 130। अब इसको सॉल्व कर दो, LCM ले लेंगे। LCM आ जाएगा 113 अपॉन 130 माइनस 64 और नीचे भी LCM 113 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 113 माइनस 49। अब 130 माइनस 64 किया तो ये हो गया 49 अपॉन 113 और नीचे 113 में से 49 माइनस किया तो 64 अपॉन 113। अब इसको सॉल्व कर दे 49 अपॉन 113 और ऊपर की भिन्न उल्टी हो जाएगी तो ये 113 अपॉन 64। 113 से 113 कैंसिल आउट तो ये हो गया 49 अपॉन 64। ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम पहले कॉट थीटा फाइंड कर लेते हैं। कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा,
तो tan होता है लंब बट्टा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब, आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, तो 8/7। अब इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दो, कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल में 7/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 7 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 49/64। ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 cot a = 4 तो जांचिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a या नहीं। हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। पहले हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा A B C, ये कोण 90 का हो जाएगा, इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। अब हमें दिया हुआ है कि 3 cot A = 4 है, तो cot A इक्वल क्या हो जाएगा 4, और इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो cot A = 4/3 हो गया। तो ये cot किसका रेशियो होता है, तो ट्रिक से पता कर सकते हैं, लाल बट्टा कक्का से। tan का रेशियो क्या होता है L/A, तो tan का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा cot का आधार बट्टा लंब। तो मैं इसको लिख सकती हूँ A/L। तो हमारे पास तो आधार आ गया 4 और लंब आ गया 3, तो ये आधार है, तो आधार इक्वल 4 और ये लंब है, लंब इक्वल 3 आ गया। अब हमें कर्ण ज्ञात करेंगे, तो कर्ण किससे ज्ञात करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण क्या है AC, तो लिख दो AC का स्क्वायर। आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, AC का स्क्वायर। अब 16 + 9 कितने होते हैं 25। अब इसका अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये AC हो गया। और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये आ गया AC = 5। तो कर्ण की वैल्यू आ गई 5। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, फिर इसको लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर आंसर दोनों का सेम आ रहा है तो ये दोनों इक्वल है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो चलो पहले इसको लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो tan a की वैल्यू पहले पता करेंगे, तो कर लो tan a की वैल्यू क्या होती है। tan किसका रेशियो होता है लंब बट्टा आधार का, तो इधर लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो 3/4 आ गया। तो इसके अंदर रख दो 1 - tan a की वैल्यू है 3/4, और ऊपर स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा दो अपॉन 1 - 3/4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर 1 का 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसका LCM ले लेंगे 16 अपॉन इधर 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 - 9 अपॉन इधर भी LCM ले लेंगे 16। अब इसको 1 को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, और ये हो जाएगा 9 इक्वल 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 अपॉन 16 अपॉन 16 + 9 कितना हुआ 25 अपॉन 16। इधर भी भाग में 16 है और इधर भी, तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 7/25। ये आ गया लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। तो इसके लिए cos a और sin a की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो cos a की वैल्यू क्या होती है रेशियो आधार बट्टा कर्ण
ए अपॉन के। आधार कितना है 4 और कर्ण 5, तो ये आ गया कॉस ए की वैल्यू। अब साइन ए की वैल्यू, साइन ए कितना होता है लंब बट्टा कर्ण, तो साइन ए इक्वल आ गया लंब कितना है 3 और के 5, तो 3/5 आ गया। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, 4/5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 और स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लो 25, तो सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ रहेगी 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 गया तो कितने बचे 7, तो ये आ गया 7/25। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। तो इससे हम कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के।